आपके अनुरोध पर मैं एक जानकारी और देकर जा रहा हूं। माननीय मोदी जी जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, तो माननीय मोदी जी चाय वाले नहीं हैं। माननीय मोदी जी के पिताजी चाय वाले थे। रेलवे स्टेशन पर उनकी कैंटीन थी चाय की, और ये यदाकथा केतली लेके रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन आती थी वहाँ चाय बेच देते थे, जाके ट्रेन में यात्रियों को पैसा अपने पिताजी को दे देते थे। तो माननीय मोदी जी चाय वाले नहीं हैं। जिस प्रकार इन्होंने कहा मैं चौकीदार हूँ, और मैंने इनको लेटर भी भेजा था, तो ये चौकीदार भी नहीं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार डीएम ग्राम चौकीदार की नियुक्ति करता है। तो डीएम ने नियुक्ति नहीं की, माननीय प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी को लोकसभा ने चुना है नेता, राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है। अब यदि माननीय मोदी जी संविधान और विधान का ज्ञान नहीं है उनको, तो इस देश की जनता को मन की बातों से क्यों भ्रमित करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञान होना चाहिए था कि चौकीदार को डीएम नियुक्त करता है, और यदि माननीय प्रधानमंत्री जी को संविधान का और विधान का ज्ञान नहीं है, तो मन की बातों से इस देश की जनता को भ्रमित करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात मैं कह के जा रहा हूं, दूसरी बात कह के जा रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाय वाले तो थे ही नहीं। जब ये अपना घर छोड़कर निकले, अपने परिवार को छोड़कर निकले, तब ये भिखारी के रूप में निकले थे। किस रूप में निकले थे? भिखारी के रूप में निकले थे। इन्होंने भीख मांगकर, भीख के पैसे से, चंदा के पैसे से, दान के पैसे से अपने को समृद्ध किया और गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। और गुजरात को बेचकर ये भारत के प्रधानमंत्री बन गए, और अब भारत के प्रधानमंत्री बनकर भारत के हाथ में कटोरा देके जाएंगे, जैसे खुद कटोरा लेके अपने घर से निकले थे। जिस प्रकार मोदी जी अपना घर छोड़कर जब कटोरा लेके भीख का निकले थे, उस तरह से इस देश को बेचकर भारत के हाथ में भीख का कटोरा देके जाएंगे। और इनका वर्तमान में एक उद्देश्य है कि मुझे अपनी ऐतरफ्त आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, मुझे अपनी ऐतरफ्त इच्छाओं की पूर्ति करनी है, और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करनी है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी हो सकती है, एक बार को इच्छाओं की पूर्ति भी हो सकती है, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई। नेपोलियन बोनापार्ट की भी नहीं हुई, सिकंदर महान की भी नहीं हुई, और हिटलर की भी नहीं हुई। आप महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस देश को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? और माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप भारतीय संविधान को जानते हैं, तो आप भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रधानमंत्री हैं। 90 करोड़ मतदाता था, जिसमें 67 करोड़ लोगों ने मात्र मत डाला, पूरे 90 करोड़ ने मत नहीं डाला, और उसमें से मात्र आपको 27 करोड़ मत मिले। तो आप 90 करोड़ मतदाताओं में से मात्र 27 करोड़ मत प्राप्त करके और भारत के प्रधानमंत्री हैं। 63 करोड़ लोगों का मत आपके पक्ष में नहीं है। यदि 27 करोड़ मत प्राप्त करके संविधान के प्रावधानों के अनुसार आपने प्रधानमंत्री की शपथ ली है, तो क्या आप 63 करोड़ लोगों को लाठी से हाँकेंगे? क्या आप उनको गोली मारेंगे? क्या आप उन 63 करोड़ लोगों को जेल में डालेंगे? अरे आपको मात्र 27 करोड़ लोगों का मत प्राप्त है। आप तो प्रधानमंत्री, अल्पमत लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। बहुमत के लोकतंत्र के प्रधानमंत्री तो आप तब होते जब आप 45 करोड़ मतदाताओं से ज्यादा मत प्राप्त करके प्रधानमंत्री बनते, तब आप बहुसंख्यक मतदाताओं के प्रधानमंत्री होते। आप अल्पसंख्यक मतदाताओं के प्रधानमंत्री होकर, और वो संविधान के संरक्षण में प्रधानमंत्री होकर, आप पूरे 90 करोड़ को लाठी से हाँक रहे हैं। आपको सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी, और यदि आप नहीं सोचेंगे तो ये इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप भीख, दान और चंदा
की संस्कृति को विकसित कर रहे हैं इस देश में। इस देश में दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के वो लोग हैं जो सत्य न्याय के रास्ते पर चलकर कठिन परिश्रम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, देश की रक्षा करते हैं, विज्ञान की खोज करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं। और दूसरे परजीवी लोग हैं जो भीख, दान, चंदा, लॉटरी, सट्टा, बीमा, शेयर मार्केट के माध्यम से, लूट डकैती के माध्यम से पैसा प्राप्त करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के सपने देखते हैं, एमएलए, एमपी बनते हैं, अपराध करके बनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, प्रधानमंत्री जी, इस देश की मूल भावना को समझो। आपके पिताजी ने इस देश को आज़ाद नहीं कराया, आपने भी इस देश को आज़ाद नहीं कराया। इस देश को जिन्होंने आज़ाद कराया है उनकी भावनाओं को समझो। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस देश के हाथ में भीख का कटोरा देकर मत जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।